गुटेन टाग। आज हम लोग बात करेंगे लेक्सियोन द्राई का। ओके, सो जैसा हर एक चैप्टर के वीडियो में मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सुनना जरूरी है। ओके, सो ध्यान से सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। सो हम लोग सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो इस वर्ड को हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लेक्सियोन। तो लेक्सियोन द्राई, तो 3 को हम लोग द्राई पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? तो शूला und Schulsachen। टॉपिक मतलब कि आज इस लेसन में यानी इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे शूला मतलब स्कूल und Schulsachen मतलब जो स्कूल में सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शूला मतलब स्कूल, und मतलब एंड मतलब और, तो स्कूल और शूल जाखिन। तो शूल मतलब स्कूल और जाखिन का मतलब होता है थिंग्स मतलब सामान, यानी जो सामान हम लोग स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिक्चर्स बहुत सारा दिया है और यहाँ पे एक पिक्चर है। स्कूल का नाम क्या लिखा है? आइंस्टाइन शूलर। सो आइंस्टाइन के बारे में पता ही होगा कि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, तो उन्हीं के नाम पे स्कूल का नाम रखा हुआ है यहाँ पे। सो आइंस्टाइन शूलर, आइंस स्वाई द्राई। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सो सेंटेंस में सबसे पहले Das ist meine Schule, die आइंस्टाइन शूलर। तो यहाँ पे एक बच्चा है, यानी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? Das ist meine Schule, die आइंस्टाइन शूलर। ओके, सो जब भी आप जर्मन पढ़े तो आप कोशिश कीजिए उसको रिपीट करने का साथ साथ, और फिर ताकि आपका जो उच्चारण है जिस आप जर्मन अच्छे से बोल सकें। सो Das ist meine Schule, गुड। Die आइंस्टाइन शूलर, गुड। अब हम लोग देखते हैं अगले को। यहाँ पे क्या है? Das ist mein Klassenzimmer। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में ऐसा ही बता रहा है Das ist meine Schule, लेकिन यहाँ पे क्या है? Das ist mein Klassenzimmer। तो यहाँ से ई है यहाँ पे लगा हुआ और यहाँ पे ई नहीं लगा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, जाती है जाता है, तो लड़की है तो जाती है बोलते हैं, लड़का है तो जाता है बोलते हैं। तो वर्ब चेंज हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जर्मन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं पोजेसिव प्रोनोमेन। ठीक है, मतलब जो ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के साथ किसी व्यक्ति का संबंध बताता है। तो माइना शूला मतलब इस आदमी का संबंध बता रहा है कि स्कूल जो है मेरा है, तो इसलिए माइना। यहाँ पे क्लासेनसिमर, क्लासेनसिमर का मतलब होता है क्लासरूम मतलब कक्षा, वर्ग, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासेनसिमर। तो क्लासेन मतलब क्लास, सिमर मतलब रूम, तो दो वर्ड्स को मिला करके, दो शब्दों को मिला के बना है क्लासेनसिमर। तो Das ist mein Klassenzimmer, दिस इज माई क्लासरूम। तो इसको बोलते हैं हम लोग Das ist meine Schule, die Einstein Schule। सो दिस इज माई स्कूल, द आइंस्टाइन स्कूल मतलब यह मेरा स्कूल है जिसका नाम सो आइंस्टाइन स्कूल है। Das ist mein Klassenzimmer मतलब यह मेरा क्लासरूम है। ठीक है, तो ये फोटो है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। शूला und Schulsachen टॉपिक है, तो शूला का मतलब स्कूल, und मतलब एंड मतलब और, Schulsachen मतलब स्कूल का सामान, मतलब स्कूल में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान। यहाँ बोल रहा है मास्कुलिन, मास्कुलिन मतलब होता है पुलिंग। ओके, जैसे लड़का हो गया उसको हम लोग बोलते हैं मास्कुलिन। ठीक है, देयर या फिर आइन, मास्कुलिन। तो जर्मन भाषा में अगर कोई नाउन पुलिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग देयर लिखते हैं या फिर आइन लिखते हैं। और देयर और आइन क्या है? ये आर्टिकल है। ओके, सो आर्टिकल है, तो हम लोग जैसे इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सिमिलर होता है। जैसे इंग्लिश में द लिखते हैं तो समझिए देयर का मतलब होता है द। ओके, एग्जैक्ट मतलब नहीं, सेम टू सेम नहीं, बट कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि देयर मतलब द। आइन का मतलब होता है अ, जैसे अ, ए और एन लगाते हैं हम लोग, ए और एन, तो बोलते हैं ना अ और एन, तो वही है। और मास्कुलिन, मास्कुलिन। यहाँ पे पिक्चर्स है, यानी फोटो है और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है उस चीज़ का, तो हम लोग इसको साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, और इसको कोशिश कीजिए याद कर लेने का। यहाँ लिखा है Das ist ein Globus। ओके, फिर से एक बार बोलते हैं हम लोग, Das ist ein Globus। नेक्स्ट, Das ist ein Stuhl। ओके, फिर से, Das ist ein Stuhl। गुड। नेक्स्ट, Das ist ein Tisch। ओके, सो Das ist का मतलब होता है दिस इज। ठीक है, तो दिस इज ein Globus, ग्लोबस मतलब ग्लोब।
दास इस्ट मतलब यह है, ठीक है, दिस इज मतलब यह है, तो यह एक ग्लोबुस है, यह क्या लिखा है, यह एक ग्लोबुस है। यहाँ लिखा है यह एक कुर्सी है, ओके। यहाँ पे है दास इस्ट आइन टिश, यह एक टेबल है। अब हम देखते हैं नीचे फोटो है, यहाँ पे पिक्चर है, दास इस्ट आइन कंप्यूटर, ओके, दास इस्ट आइन कंप्यूटर, ठीक है, दास इस्ट आइन कंप्यूटर। अगला है दास इस्ट आइन रुकसाक, ओके, दास इस्ट आइन रुकसाक मतलब यह एक बैग है, यहाँ पे कंप्यूटर है। दास इस्ट आइन ब्लाइस्टिफ्ट, यह एक पेंसिल है, दास इस्ट आइन ब्लाइस्टिफ्ट, यह एक पेंसिल है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, दास इस्ट आइन राडियर गुमी, यह एक राडियर गुमी है। राडियर गुमी मतलब इरेजर, मतलब जिसको हम लोग मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रबर बोलते हैं ना, वही है। सो दास इस्ट आइन राडियर गुमी, सो यह एक रबर है। दास इस्ट आइन स्पित्जर, दास इस्ट आइन स्पित्जर, यह एक शार्पनर है। शार्पनर मतलब जिससे हम लोग धार मतलब तेज करते हैं, पेंसिल का नोक, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको कटर, मतलब जो काटता है, ठीक है। तो दास इस्ट आइन स्पित्जर, सो दास इस्ट आइन स्पित्जर, गुड। नेक्स्ट है दास इस्ट आइन फ्यूलर, इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूलर, फूलर नहीं पढ़ेंगे, फ्यू, ओके, यू पे उमलाउट होगा तो यू पढ़ेंगे, यू उमलाउट यू, सो फ्यूलर, ओके। यहाँ पे ऊ, कूली, तो यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे ऊ होगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं, दास इस्ट आइन फ्यूलर, गुड। और अलग सेंटेंस है, दास इस्ट आइन कूली, गुड। सो नेक्स्ट पेज का टॉपिक है वास इस्ट दास। वास इस्ट दास मीन्स व्हाट इज दिस, मतलब यह क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं नोइत्रुम आ गया। नोइत्रुम मतलब हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, उभयलिंग बोलते हैं या फिर नपुंसकलिंग बोलते हैं, नहीं उभयलिंग नहीं, नपुंसकलिंग बोलते हैं, मतलब जो ना मास्कुलिन है, जो ना फेमिनिन, मतलब न जो पुरुष है और न जो ना ही स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नपुंसकलिंग या नोइत्रुम। तो इसके लिए दास या फिर आइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं नोइत्रुम, न्यूट्रल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। फिर से उसी तरीके से आप देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि हर एक नाउन का अपना अपना जेंडर होता है। तो उसी तरीके से वो जो मास्कुलिन नाउन था उसका जेंडर देख लिया हम लोग, नोइत्रुम नाउन का हम लोग देखते हैं। और सेम तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था ये हमेशा याद रखिएगा, वास इस्ट दास मतलब यह क्या है, तो बता रहा है कि यह एक किताब है। तो दास इस्ट आइन बुक, तो क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रश्न बोला वास इस्ट दास, तो आंसर है दास इस्ट आइन बुक, ठीक है। तो साथ साथ बोलते जाना आप लोगों को, दास इस्ट आइन बुक, गुड। नेक्स्ट है दास इस्ट आइन हेफ्ट, हेफ्ट मतलब नोटबुक, कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट है दास इस्ट आइन लिनियाल, ओके, फिर से दास इस्ट आइन लिनियाल, लिनियाल मतलब रूलर, रूलर मतलब स्केल जिससे हम लोग नापते हैं, ओके। या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जगह भी छोड़ते हैं पेज के ऊपर में, गुड। नेक्स्ट है फोटो में, दास इस्ट आइन बिल्ड, मतलब यह एक फोटो है, ओके, जो दीवार पर हम लोग फोटो टांगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिल्ड। तो क्या बोलेंगे, दास इस्ट आइन बिल्ड। यहाँ पे है दास इस्ट आइन फेंस्टर, मतलब यह क्या है, सो बस इस्ट दास, सो दास इस्ट आइन फेंस्टर, फेंस्टर मतलब विंडो, खिड़की। यहाँ पे है बस इस्ट दास, तो बोलेंगे दास इस्ट आइन आउटो। वंस अगेन को हम लोग जर्मन बोलते हैं नॉक आइन माल, सो दास इस्ट आइन आउटो,
अब हम लोग बोलेंगे यहाँ नेक्स्ट पेज पे, सॉरी नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, तो ये है वास इस्ट दास। वास इस्ट दास क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में पूछा गया था कि यह क्या है। तो हम लोग बोलेंगे दास इस्ट आइन क्लासेन सिमर। तो यह एक क्लासरूम है। दास, वास इस्ट दास, सो दास इस्ट आइन मैप्शन, मतलब यह एक मैप्शन है। मैप्शन का मतलब जिसमें हम लोग पेंसिल या पेन रखते हैं, ठीक है, ऐसा बॉक्स जिसको आप लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं होगा, पेंसिल बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर आजकल जो पाउच चला हुआ है पेंसिल रखने वाला या पेन रखने वाला, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग मैप्शन। नेक्स्ट है वास इस्ट दास, सो दास इस्ट आइन पापियर। पापियर मतलब पेपर, पेज, ठीक है, तो पेपर या फिर पेज उसके लिए। तो फिर से बोलते इसको दास इस्ट आइन पापियर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, फिर अब आ गया, तो मास्कुलिन हम लोग कर चुके थे, नोत्रुम कर चुके हैं, बच गया कौन, फेमिनिन, यानी पुल्लिंग कर लिया, नपुंसकलिंग कर लिया, अब स्त्रीलिंग बचा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं, वास इस्ट दास, वही क्वेश्चन है, फेमिनिन, ओके, दी आईना फेमिनिन, ठीक है। सो दी लिखते हैं, जैसे द लिखते हैं ना, तो देर के लिए भी द, दास के लिए भी द, और दी के लिए भी द। अगर फेमिनिन है तो हम लोग दी लिखेंगे, मास्कुलिन है तो देर लिखेंगे, और नोइत्रुम है तो दास लिखेंगे। और उसी टाइप से आइन था मास्कुलिन के लिए, आइन था नोइत्रुम के लिए, और फेमिनिन के लिए क्या, आईना, ओके। सो फेमिनिन लोग देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में इसको। सो पिक्चर पहला क्वेश्चन था वास इस्ट दास, सो दास इस्ट आईना शूल, ओके, क्या लिखा है, दास इस्ट आईना शूल। नेक्स्ट है वास इस्ट दास, दास इस्ट आईना टाफेल। मेरे साथ बोलिए, दास इस्ट आईना टाफेल, गुड। नेक्स्ट दास इस्ट आईना टाशा, ओके, फिर से एक बार, नॉखाइनमाल। नॉखाइनमाल का मतलब होता है, वंस अगेन एक बार फिर से, नॉखाइनमाल। सो दास इस्ट आईना टाशा। नेक्स्ट दास इस्ट आईना ट्यूअर, दास इस्ट आईना ट्यूअर, यह एक दरवाजा है, मतलब गेट, ओके, सो गेट को बोलते हैं ट्यूअर। फिर बोला दास इस्ट आईना उअर, ओके, आर हुआ साइलेंट होगा, so, फिर से दास इस्ट आईना उअर। फिर देखते हैं ये क्या है, दास इस्ट आईना लैंडकार्टर। लैंडकार्टर का मतलब मैप, ओके, मैप मतलब मानचित्र या फिर नक्शा, ओके। सो वास इस्ट दास, दास इस्ट आईना लैंडकार्टर। अगला पिक्चर है, फिर से पूछते हैं क्वेश्चन, वास इस्ट दास, सो दास इस्ट आईना फ्लाशा। अगला फिर से एक बार, दास इस्ट आईना फ्लाशा। नेक्स्ट है दास इस्ट आईना फार्बर, दास इस्ट आईना फार्बर। यहाँ है दास इस्ट आईना शेरा, दास इस्ट आईना शेरा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखिए, फिर टॉपिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, वी हाइस्ट दास ऑफ डॉच। तो वी हाइस्ट एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वास इज दास, दूसरा है वी हाइस्ट दास ऑफ डॉच। तो दोनों जो क्वेश्चन है मतलब एक ही है, दोनों में पूछ रहा है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है। सो वी हाइस्ट दास ऑफ डॉच, जैसे हम लोग पढ़े थे, वी हाइस्ट डू मतलब तुम्हारा नाम क्या है, हाउ टू कॉल यू, तुम्हारा नाम पूछा है, तो ये बोल रहा है कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, वी हाइस्ट मतलब हाउ कॉल, दास मतलब दिस, इसको, ऑफ डॉच मतलब इन जर्मन, ठीक है, तो जर्मन में इसको क्या बोलते हैं। अब बोल रहा है मेक अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बनाना आपको, ऑफ द जर्मन वर्ड्स का एक लिस्ट बना, विथ देयर आर्टिकल, और उसका आर्टिकल भी लिखना है, यानी आर्टिकल क्या था, देयर दी दास, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो
और डॉच में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे तो है देयर स्टूल, मतलब देयर स्टूल मतलब चेयर होता है। ओके, पिक्चर थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। देयर कंप्यूटर, कंप्यूटर, देयर दास फेंस्टर। ओके, सो विंडो, तो यही हो गया। देयर मतलब मास्कुलिन, यहाँ पे देयर मतलब फिर मास्कुलिन, और दास मतलब नोइत्रुम। ओके गुड। अब यहाँ पे है वही चीज बताया फिर से, देयर दास दी, तो देयर मास्कुलिन, दास नोइत्रुम, और दी के लिए फेमिनिन, यानी जो जो नाउन फेमिनिन होगा उसके लिए हम लोग दी लगाएंगे, आर्टिकल, यही आर्टिकल है। नोइत्रुम के लिए दास और मास्कुलिन के लिए देयर। अब आप सोच रहे हो भाई पता कैसे चलेगा कि कौन मास्कुलिन है कौन फेमिनिन है, तो ठीक है, उसके लिए क्या करना पता है, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बाद बाकी हम लोग जनरली समझ करके देखते हैं कि जो मास्कुलिन है वो मास्कुलिन है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो हिंदी में मास्कुलिन है जरूरी नहीं कि वो जर्मन भाषा में भी पुल्लिंग ही हो। नाउन जैसे गेंद है तो मास्कुलिन वहाँ पे होता है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे नोटबुक है तो मास्कुलिन होता है, सॉरी नोइत्रुम होता है। ओके, सो तो हम देखते हैं हम लोग इसको, तो जैसे देयर बाल और दास हेफ्ट। यहाँ पे दी लैंड कार्टर, तो फेमिनिन हो गया लैंड कार्टर। दास बिल्ड, तो बिल्ड क्या है यहाँ पे नोइत्रुम है। और दी टाफेल, टाफेल क्या है यहाँ पे फेमिनिन है। तो इस टाइप से हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को लिखना है आर्टिकल में, अगर हम लोग आइन आइना चेंज करना है तो क्या लिखेंगे देयर के साथ, तो देयर स्टूल तो आइन स्टूल, देयर कंप्यूटर तो क्या लिखेंगे आइन कंप्यूटर, दास फेंस्टर तो आइन फेंस्टर। अब इसी तरीके से यहाँ पे देयर बाल तो आइन बाल, दास हेफ्ट तो आइन हेफ्ट। ओके, अगर इसी टाइप से लिखना है दी लैंड कार्ट तो क्या लिखेंगे आइना लैंड कार्ट, दास बिल्ड तो आइन बिल्ड, दी टाफेल तो आइना टाफेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे पूछा है व्हाट इज दास, व्हाट इज दिस। तो पिक्चर दिया है, यहाँ लिखा हुआ भी, और आपको सिर्फ सीखना है। सो री राइट द वर्ड्स एंड लर्न द आर्टिकल, मतलब फिर से लिखे वर्ड्स को और आर्टिकल को याद करिए। ओके, तो पहला है देयर कंप्यूटर, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसको। देयर श्राइब टिश, ओके फिर से देयर कंप्यूटर, देयर श्राइब, ओके SCHREIB श्राइब, टिश मतलब राइटिंग टेबल मतलब लिखने वाला टेबल। देयर स्टूल, स्टूल मतलब चेयर होता है, यहाँ पे पिक्चर गलत है, फोटो गलत बता दिया, तो स्टूल मतलब चेयर होता है, सो देयर स्टूल। दास बुक, ओके दास बुक, देयर ग्लोबुस, देयर ग्लोबुस, देयर रुकसाक, देयर रुकसाक, देयर ब्लाइस्टिफ्ट, देयर ब्लाइस्टिफ्ट, देयर स्पिट्जर, देयर स्पिट्जर, देयर राडियर गुमी। ओके, दो वर्ड तोड़ के पढ़ेंगे इसको हम लोग, देयर राडियर गुमी। तो इस टाइप से पढ़ सकते हैं, और इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे खाली जगह है, या फिर आप इसको आर्टिकल आइन आइना में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, बस इज दास, वही है, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो दी शेरा, दी शेरा, फिर बोल रहा है देयर क्लेबस्टॉफ, देयर क्लेबस्टॉफ, क्लेबस्टॉफ मतलब ग्लू, यहाँ लिखा हुआ भी है गोंद चिपकाने के लिए, दे शेरा, तो हम लोग पता सीजर्स मतलब कैंची। दास लिनियाल, सो लिनियाल फिर से पढ़ते हैं, दास लिनियाल मतलब रूलर या स्केल। दास पापियर, दास पापियर पेपर। दी फार्ब स्टिफ्टर, दी फार्ब स्टिफ्टर, हम लोगों ने पढ़ा ब्लाई स्टिफ्टर, ब्लाई स्टिफ्टर और फार्ब स्टिफ्टर। और एक जगह हम लोग को नंबरिंग जहाँ हम लोग सीख रहे थे सेलेन, सालेन था ना, सालेन सेलेन, तो स्टिफ्टर था सिर्फ लिखा हुआ, तो स्टिफ्टर का मतलब था मतलब पेंसिल टाइप का कुछ चीज। अब यहाँ पे फार्ब स्टिफ्टर मतलब कलर पेंसिल। ओके, कलर तो फार्ब मतलब होता है कलर, स्टिफ्टर मतलब पेंसिल, कलर पेंसिल। वहाँ पे था ब्लाई स्टिफ्टर, ब्लाई स्टिफ्टर मतलब पेंसिल। यहाँ पे फिर से दी फार्बिन, दी फार्बिन मतलब कलर्स, और देयर पिंसिल, पिंसिल मतलब ब्रश। ओके, तो ब्रश जो होता है पेंटिंग करने वाला उसको बोलते हैं पेंट ब्रश, पिंसिल, देयर पिंसिल। ओके, अब हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है फिल द आर्टिकल, फिल द टेबल मतलब यहाँ पे जो टेबल दिया उसको फिलअप करना है। बोला डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, मास्कुलिन में डेफिनेट क्या होता है, नोइत्रुम में डेफिनेट क्या होता है, फेमिनिन में डेफिनेट क्या होता है, और प्लूरल में डेफिनेट क्या होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम लोग डिस्कस किए थे अभी, जैसे देयर का था आइन, तो आइन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, और देयर क्या है डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ लिख देंगे देयर। नोइत्रुम के लिए क्या था दास,
फेमिनिन के लिए था दी और प्लूरल में दी, ठीक है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में मास्कुलिन के साथ था आइन, जो लिखा था देयर और आइन, नोइट्रुम के साथ भी आइन, ई आई एन आइन, ओके। और फेमिनिन के साथ क्या लिखा था आइन, ई आई एन ई, आइन। और प्लूरल में कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि यह एक कुर्सी है, ओके। तो एक यानी आइन, ठीक है। यह एक बोर्ड है यानी das ist eine Tafel, ओके। तो लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा तो वो तो आइन नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल में यानी इनडेफिनिट आर्टिकल में कुछ नहीं होता, यहाँ डैश हम लोग रख देंगे, ये बॉक्स को ब्लैंक रखेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। यानी प्लूरल हमेशा एक से ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, या तो नंबर्स लगाएंगे या तो फिर डेफिनिट आर्टिकल। तो प्लूरल हमेशा ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे खाली रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग was ist das, ओके। तो फिर से पढ़ना ही है, तो was ist das ein या फिर आईना, ओके। और इसको हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लास्ट वाला पेज का das ist ein Auto, तो कैसे पता चलेगा यहाँ आइन लगाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने टेबल फिलअप किया है कि अगर दास होगा तो आइन होगा, देर होगा तो आइन होगा, और दी होगा तो आइना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑटो, तो ऑटो का फोटो दिया है, हम लोग पढ़े हैं फोटो ऑटो के बारे में, तो ऑटो था दास, तो इसलिए लिख दिया दास। अब ये है हेफ्ट, ओके। तो हेफ्ट का हम लोगों ने क्या पढ़ा था दास हेफ्ट, ओके। तो ये पीछे जाना पड़ेगा आपको, यानी ये देख करके आपको पीछे से, या फिर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद हुआ तो हम लोग यहाँ से पीछे वाले पेज से देखिए हेफ्ट है तो दास के लिए हम लोग लिखते हैं आइन, ओके। तो उसी टाइप से हम लोग को इसको करना है। फिर यहाँ पे है कंप्यूटर, तो देयर था कंप्यूटर, तो das ist ein Computer, टाफेल दी टाफेल था, das ist eine Tafel, ओके। तो ये बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा खुद से, पेज पीछे के पेजेस के हेल्प से खुद से याद करके। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर नंबर जो लास्ट में आता है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ रहा है वही was ist das, ओके, आइन और आइना। तो das ist और टिश लिखा हुआ है, तो टिश का आर्टिकल क्या था देयर टिश, ओके। das ist ein Tisch, शेरा था दी शेरा, तो das ist eine शेरा। मतलब यहाँ पे आपको देयर दी दास याद करना है एक वर्ड्स का, ओके। तो उसी टाइप से फिलअप करेंगे। यहाँ पे फिर आ गया was ist das, आइन और आइना। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस है आर्टिकल के बारे में। इस जगह पे क्या करना है, आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उवर, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो das ist लिखेंगे आइना टाफेल, ओके। was ist das ist ein Buch, was ist das ist ein Mäppchen। तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है अब काइन और काइना। काइना क्या है? तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मास्कुलिन में देयर और आइन, तो उसी टाइप से अब काइन आ गया। न्यूट्रम में देयर और आइन तो काइन, फेमिनिन में देयर और आइन काइन, और प्लूरल में देयर था लेकिन आइन नहीं था ना आइना था, लेकिन प्लूरल में काइना होगा। अब काइना क्या होता है? काइना एक्चुअली होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं कि नहीं है, यानी नो बोलने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है या उंड नाइन, या मतलब होता है हाँ, उंड मतलब और नहीं, नाइन मतलब नहीं, तो यस एंड नो। तो यस और नो बोलते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे काइन लगाएंगे। बेसिकली जब नो बोलेंगे तब काइन लगाएंगे, जहाँ या बोलेंगे वहाँ पे काइन नहीं आएगा, वहाँ पे आइन आएगा, ठीक है। यानी काइन का मतलब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, यानी जिस सेंटेंस का आंसर नो होगा तब बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास बॉल नहीं है, बोले ना नहीं मेरे पास गेंद नहीं है, नहीं मेरे पास किताब नहीं है, तो दो बार नहीं आ रहा है ना। तो उसी तरीके से जर्मन में क्या करते हैं, पहला जो नहीं होता वो नाइन होता है, दूसरा जो नहीं होता है यानी जो नहीं मेरे पास किताब नहीं है, यानी किताब से जो नहीं बोलते ना उसको हम लोग किताब है, तो किताब को क्या बोलते हैं जर्मन में? बुक। तो बुक का आर्टिकल था दास, तो दास के साथ बोलेंगे नहीं मेरे पास किताब नहीं है, तो किताब का आर्टिकल था दास, तो दास के साथ लगेंगे काइन, तो क्या बोलेंगे कि नाइन, ओके, दा इश हाबा काइन बुक, या फिर बोलेंगे दास नाइन दास इस्ट काइन बुक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें सेंटेंसेस, तो हम लोग को ये पढ़ना भी है बनाना भी है। तो पूछ रहा क्वेश्चन, इज दास आइन राडियरगुमी, मतलब इज इट अ राडियरगुमी, क्या यह रबर है? तो बोल रहा हाँ, पिक्चर देखा कि हाँ रबर ही तो है, तो बोल रहा या दास इस्ट आइन राडियरगुमी, हाँ ये रबर है। फिर पूछा इज दास आइन बुक, तो देखा किताब जैसा तो नहीं है, तो कॉपी जैसा है, क्योंकि किताब का फोटो हम लोगों को कैसा मिला है, देखिए यहाँ पे, ओ नहीं बहुत पीछे वाले पेज में है, नहीं है यहाँ पे, ये रहा किताब, ठीक है। तो ये किताब है और ये कॉपी है, इसी टाइप से बनाया कॉपी, तो बोलेंगे नाइन, नाइन मतलब नो, दास इस्ट काइन बुक है ना यहाँ पे काइन, ओके। एक और बात, यहाँ पे कलर दिया हुआ है ना रंग से,
तो ब्लू रंग दिया है किसके लिए, मास्कुलिन के लिए, ग्रीन कलर दिया है नोइट्रम के लिए, और फेमिनिन दिया है यानी पिंक या फिर रेड दोनों चलता है। और इसको प्लूरल में हम लोग ऑरेंज कर देते हैं, पीला कर देते हैं। तो बेसिकली मेन क्या है ना कि मेन कलर कोडिंग, इसको कलर कोडिंग बोलते हैं। मतलब जब भी हम लोग को मास्कुलिन लिखना है तो कोशिश करेंगे, या फिर जब कुछ ब्लू से लिखा हुआ है कोई नाउन का नाम, यानी कोई नाउन जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो मास्कुलिन है, पुल्लिंग है। अगर कोई नाउन जो है वो ग्रीन कलर से लिखा है तो इसका मतलब वो नपुंसकलिंग है यानी नोइट्रुम है, न्यूट्रल जेंडर। अगर कोई नाउन रेड कलर से लिखा है इसका मतलब वो फेमिनिन है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कलर से भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। तो अब यहाँ लिखना होगा या दास इस्ट। तो यहाँ पे जब या लिखा हुआ है तो हम लोग सी देखिए यहाँ पे काइन नहीं लगाया या वाले में, सिर्फ 9 वाले में काइन लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, या दास इस्ट, और यहाँ आईना है तो आईना लैंड काटा। फिर पूछा इस दस आइन कूली, तो कूली तो नहीं है, तो 9 दास इस्ट काइन कूली। ठीक है, और यहाँ पे काइन कूली नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ना दास इस्ट काइन बुक, तो इसी तरह से लिखेंगे दास इस्ट काइन कूली। फिर है यहाँ पे इस दस आइन बाल, तो बॉल ही है, तो या दास इस्ट आइन बाल। यहाँ पे है इस दस आइन हेफ्ट, तो हेफ्ट तो नहीं, ऑटो है ये, तो लिखेंगे 9 दास इस्ट आइन ऑटो। ओके, या फिर बोलेंगे 9 दास इस्ट काइन हेफ्ट। ओके, तो 9 दास इस्ट काइन हेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे इस दस आइना उवर, तो या दास इस्ट आइना उवर। फिर बोला इस दस आइना टाफेल, तो टाफेल तो किताब है, तो बोलेंगे 9 दास इस्ट काइना टाफेल। ठीक है, अब यहाँ पे इस दस आइन टिश, सो इस्ट दास आइन टिश, सो या दास इस्ट आइन टिश। यहाँ पे जिन दास फ्लाशन, फ्लाशन मतलब बॉटल्स या, लेकिन ये तो बैग है, तो लिखेंगे 9 दास जिंद काइना फ्लाशन। ओके, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा प्लूरल है, तो प्लूरल में हम लोग देखें ना काइना लिखता है। ओके, यहाँ पे बताया भी हम लोगों को कि प्लूरल में काइना लिखना है। ओके, है ना, तो प्लूरल में काइना आ गया। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी लिख देंगे प्लूरल वाले में, सॉरी प्लूरल वाले में काइना। सो जिन दास फ्लाशन, सो 9 दास जिंद काइना फ्लाशन। तो ये फ्लाशन ये तो क्या है, रुकसाक है। गुड। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, फिर से पूछा वासिस दास, बोल रहा है फाइंड द वर्ड्स इन द ग्रीड। ओके, बोल रहा हम लोग को जो ग्रीड टाइप का स्ट्रक्चर दिया है इसमें हम लोग को वर्ड्स ढूंढना है। जैसे यहाँ लिखा ना राडियर गुमी, तो ये खुद से आपको करना पड़ेगा। ओके, जैसे एक दो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैप्शन, CHEN है ना, मैप्शन, इस टाइप से, तो ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। या फिर TASCHE टाशर। ओके, तो ऐसे ऐसे करके ढूंढना होगा आपको, और भी बहुत सारा वर्ड होगा। यहाँ पे बोल रहा है जो मिसिंग वर्ड्स है और आर्टिकल के साथ लिखना है। ओके, सो फिल इन द लेटर, ओके फिल इन द लेटर्स SCH एंड राइट द आर्टिकल। तो यानी हम लोग को SCH लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, आइन है, आईना है, क्या है। तो फिर वही है, आपको आर्टिकल याद होगा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाशा, टाशा का आर्टिकल था दी टाशा, तो आ गया आईना टाशा। यहाँ पे क्या हो गया, शूल टाशा, तो फिर हो जाएगा आईना शूल, SCH डाल देंगे, SCH भरना है, SCH UL शूल टाशा, TASCHE टाशा, तो दी टाशा, तो आईना शूल टाशा। फिर है फ्लाशा, दी फ्लाशा, तो आईना फ्लाशा। ठीक है, फिर है शूला, SCHULE, तो दी शूला था तो आईना शूला। यहाँ गूगल, SCHREI श्राइबर, गूगल श्राइबर मतलब होता है पेन, तो क्या था देयर, सो देयर का होता है आइन, आइन गूगल श्राइबर। तो ऐसे ही हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, फिर है वास हाज दू आलस इन देयर शूल टाशर। ओके, सो वास हाज दू आलस इन देयर शूल टाशर मतलब तुम्हारे स्कूल बैग में क्या क्या है। बोला योर बैग इज फिल्ड विथ मेनी थिंग्स, मतलब आपका बैग में बहुत सारा चीज भरा हुआ है। सम ऑफ देम आर हिडन, ओके इन द ग्रिड, उसमें से कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है। फाइंड देम एंड राइट देम इन योर नोटबुक, उसको ढूंढना है उस वर्ड्स को और आपको लिखना है। जैसे हम लोग लास्ट में किए थे ग्रिड वाला, लिनियल लिखा हुआ है, तो ढूंढ करके कॉपी में आपको लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे स्पित्जर, ओके मिल गया ना, उसी टाइप से करना है। यहाँ पे है राडियर गुमी। ओके, तो इसी टाइप से हम लोग को ढूंढना है, सब में कुछ कुछ मिल जाएगा हर एक में। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए फिर से क्या कूली। ओके, सो जो भी मिले उसको हम लोग को ढूंढ लेना है। हेफ्ट भी होगा और भी है। यहाँ पे देखिए HEFT हेफ्ट भी है। ओके,
तो ये वर्ड्स को ढूंढ करके कॉपी में नोटबुक में लिखना है। यानी यहाँ पे 12 वर्ड्स है। अच्छा, ब्रॉड वगैरह भी है तो वो भी ढूंढना है। फिर जो नहीं मिले, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से बोल रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है वस इज दस। ओके, सो पार्टनर यूबुंग प्रैक्टिस द डायलॉग विथ योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इस डायलॉग का प्रैक्टिस करना है। तो डायलॉग कैसे प्रैक्टिस करना है? तो क्वेश्चन पूछेगा एक आदमी वास इज दास, दूसरा बताएगा वो कि दास इस्ट आइन स्टूल या दास इस्ट आइना लैंप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको फिलअप कर लेना है। तो जैसे हम लोगों ने किया था प्रैक्टिस, वो उसी का प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा है। सो वास इज दास, दास इस्ट आइन ग्लास, वास इज दास, सो दास इस्ट आइन बुक। फिर पूछा वास इज दास, सो दास इस्ट आइन कूली। फिर बोला वास इज दास, दास इस्ट आइना लैंप। फिर बोला वास इज दास, दास इस्ट आइन फेंजेयर। फिर है was ist das ist ein Fußball, was ist das ist ein Radiergummi, was ist das ist eine Landkarte। फिर पूछेंगे नीचे नेक्स्ट, देखते हैं और क्या क्या पिक्चर्स है, फोटो है यहाँ पे। सो was ist das ist ein Fenster, was ist das ist ein Bild, was ist das ist ein Rucksack, was ist das ist ein Kerze। ओके, हम लोग से चैप्टर 2 में पढ़ते हैं कैंडल्स बर्थडे वाले में। सो वास इज das ist ein Kerze। ओके, eine Kerze, so das ist eine Kerze। was ist das ist ein Stuhl, Chair। was ist das ist ein Tisch। was ist das ist ein Bleistift। गुड। was ist das ist ein Fenster, Fenster मतलब विंडो, खिड़की। ठीक है, अब यहाँ पे है वोकैबुलरी। ओके, यहाँ पे आपको सबका ध्यान रखना है कि आर्टिकल है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स जो वहाँ नहीं लिखा है आपके इस चैप्टर पे, वो लास्ट में यहाँ वोकैबुलरी में लिखा है। और टॉपिक क्या था, वास इज दास, मतलब व्हाट इज दिस, क्या है यह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि हम लोग के जो बाएं हाथ साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, और राइट हैंड साइड मतलब दाएं तरफ में जर्मन में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जर्मन वाले को पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला तो पता ही है। ओके, कि क्या होता है, मीनिंग वहाँ लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दी शूल जाखेन, और ये क्या है, प्लूरल। ओके, सो दी शूल जाखेन, यहाँ पे दी शूल, दी शूल, दी क्लास, दी क्लास, das Klassenzimmer, das Klassenzimmer, die Schultasche, die Schultasche, der Rucksack, der Rucksack। मतलब हम लोग स्कूल बैग के लिए दो वर्ड है, शूल टाशा यानी स्कूल बैग, या फिर देयर रुकसाक। अब है देयर ब्लाइस्टिफ्ट, देयर ब्लाइस्टिफ्ट, देयर फ्यूलर। ओके, यू के ऊपर umlaut हो या डबल डॉट हो तो यू पढ़ते हैं। सो देयर फ्यूलर, देयर कूगल श्राइबर, देयर कूगल श्राइबर मतलब बॉल पेन। ओके, देयर कूली, उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, छोटा में कूली। सो देयर कूली, देयर राडियर गुमी, देयर राडियर गुमी, देयर स्टूल, देयर स्टूल, देयर टिश, देयर टिश, देयर श्राइब टिश, देयर श्राइब टिश, देयर कंप्यूटर, देयर कंप्यूटर, das Buch, das Buch, das Heft, das Heft, das, ओके हम लोग देखते हैं बाकी का वर्ड है। सो das lineal, ओके, das lineal, das Bild, das Bild, das Fenster, das Fenster, das Auto, das Auto,
das Mäppchen, das Mäppchen, die Uhr, die Uhr, die Tür, die Tür, die Landkarte, die Landkarte, die Tafel, die Tafel, die Flasche, die Flasche, der Globus, der Globus, der Spitzer, der Spitze, die Schere, die Schere, das Papier, das Papier, die Farbstifte, die Farbstifte, die Farben, die Farben, der Pinsel, der Pinsel। तो ये है वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। आपको इसको ध्यान से सुनना है और बोलना है, और वर्ड मीनिंग तो आप याद कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है तो उसका मीनिंग आपको पता ही होगा। ओके, सो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके, और हम लोग लास्ट में जाते समय क्या बोलेंगे? auf Wiedersehen।